यह कहानी है एक छोटे शहर के लड़के सूरज की, जो कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में जन्मा। उसका बचपन बहुत सामान्य था। मिट्टी के घर में चूल्हे की रोटी और पिता की साइकिल की घंटी के साथ बीता। सूरज के पिता एक सरकारी स्कूल में चपरासी थे और मां एक साधारण गृहिणी। सूरज पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन उस छोटे से कस्बे में सपने देखना भी एक विलासिता मानी जाती थी। हर कोई यही कहता, सरकारी नौकरी पालो, जिंदगी कट जाएगी। लेकिन सूरज के मन में कुछ और ही चलता था। वह बड़े बड़े शहरों की कहानियां सुनता, इंटरनेट कैफे में बैठकर आईआईटी के वीडियो देखता और मन ही मन सोचता, क्या मैं भी कभी इतना बड़ा बन पाऊंगा। 12वीं में सूरज ने विज्ञान विषय से पढ़ाई की और आईआईटी जेईई की तैयारी शुरू कर दी। उसके पास कोचिंग के पैसे नहीं थे, तो उसने पुराने यूट्यूब वीडियो, मुफ्त ऑनलाइन नोट्स और स्थानीय किताबों से ही पढ़ाई की। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन पहले प्रयास में उसे सफलता नहीं मिली। परिवार ने कहा, अब और मत सोचो, बीएससी कर लो और टीचर बन जाओ। सूरज का मन टूट गया। वह कुछ दिन तक बिल्कुल चुपचाप हो गया। उसे लगने लगा कि शायद वह वाकई उस लायक नहीं है। एक दिन सूरज अपने चाचा के घर गया, जो इलाहाबाद में रहते थे। वहां उसे एक किताब मिली, विंग्स ऑफ फायर, जो डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा थी। वह किताब उसके हाथ में यूं ही आ गई और उसने बस कुछ पन्ने पलटने शुरू किए। फिर तो जैसे समय थम गया। उसने पूरी रात वो किताब पढ़ी। किताब में कलाम साहब का संघर्ष, उनकी गरीबी, उनकी मेहनत और उनका आत्मविश्वास, सब कुछ सूरज को भीतर तक छू गया। उसे लगा, अगर कलाम साहब इतने कठिन हालातों में भी आगे बढ़ सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं। सूरज ने फिर से खुद को खड़ा किया। उसने दोबारा तैयारी शुरू की, लेकिन इस बार उसका नजरिया बदल गया था। अब वह सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं, खुद को बेहतर बनाने के लिए पढ़ रहा था। उसने समय का सही उपयोग करना सीखा। वह सुबह 5 बजे उठता, दिन भर पढ़ाई करता और रात को खुद को प्रेरित करने के लिए एक किताब पढ़ता। उसके कमरे की दीवार पर अब कलाम साहब की तस्वीर लगी थी और नीचे लिखा था, सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो है जो नींद तोड़ दे। 1 साल की मेहनत के बाद सूरज ने फिर से परीक्षा दी। इस बार उसे एनआईटी में दाखिला मिल गया। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। पिता की आंखों में आंसू थे। मां ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी। एनआईटी में पढ़ाई के दौरान भी सूरज की आदत नहीं बदली। उसने अब किताबों को अपना दोस्त बना लिया था। उसने स्टीव जॉब्स, एलन मस्क, स्वामी विवेकानंद और कई महान लोगों की किताबें पढ़ी। हर किताब उसके सोचने के तरीके को बदलती गई। कॉलेज खत्म होते होते सूरज को एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। लेकिन वह सिर्फ नौकरी नहीं करना चाहता था, वह औरों को भी प्रेरित करना चाहता था। उसने एक ब्लॉग शुरू किया, एक किताब, एक जिंदगी, जहां वह हर महीने एक किताब की समीक्षा करता और बताता कि उस किताब ने उसे क्या सिखाया। देखते ही देखते हजारों लोग उससे जुड़ गए। कुछ वर्षों में वह एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गया। उसकी कहानियां स्कूलों और कॉलेजों में गूंजने लगी। 10 साल बाद सूरज अपने उसी गांव लौटा जहां से उसका सफर शुरू हुआ था। वहां उसने एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई, कलाम ज्ञान केंद्र, जहां हर बच्चा मुफ्त में किताबें पढ़ सकता था। उसने गांव के बच्चों को किताबें बांटी और कहा, सपने देखो, मेहनत करो और विश्वास रखो। कभी कभी एक किताब ही जिंदगी को बदलने के लिए काफी होती है। सूरज की कहानी एक गवाही है उस ताकत की जो किताबों में होती है। एक किताब ने उसकी सोच बदली और वही सोच उसकी जिंदगी बदल गई। आपकी जिंदगी में भी कोई एक किताब जरूर होगी जिसने आपको अंदर से झकझोरा होगा। याद कीजिए उसे और शायद वो फिर से आपकी जिंदगी बदल दे। हम उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। यदि आप भी ऐसी ही प्रेरक कहानियों से जुड़ना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आपके समर्थन से ही हम और भी बेहतर कहानियां ला पाएंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हां, ऐसी ही और कहानियों के लिए द स्टोरी ग्लो को सब्सक्राइब करना न भूलें।